डिपॉजिट कम होना चाहिए। यूके की जब भी एडमिशन के लिए कोई क्यूरी आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है। अब इनिशियल डिपॉजिट में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। अभी एक अच्छी अपडेट जो एक यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट कम हुआ है या उसकी उन्होंने कुछ उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि जी कम है, तो वो उसका मैं आपको बताता हूँ। बीपीपी यूनिवर्सिटी का रिसेंट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 7,440 ये चार्ज कर रहे थे प्रीवियस इनटेक से ऑनवर्ड। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हम अपना इनिशियल डिपॉजिट है वो 4,000 पे ले आए। अब ये अगर हम इसको एग्जैक्टली इसकी रियल सेंस में देखें तो बड़ी अच्छी बात है कि जी 4,000 में अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। आपके पास कोर्सेज में अगर हम देखें तो कोर्सेज में आपके पास सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट में एमएससी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, आपका इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, आपकी हेल्थ केयर के भी हैं, आपके एलएलएम की सारी स्ट्रीम्स हैं। तो इसमें सारे कोर्सेज पे ये इन्होंने ऑफर की है कि जी हम 4,000 इनिशियल डिपॉजिट के साथ आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे। और उसमें जो ये ऑफर है, अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये टिल अगस्त की तक की जो इनटेक्स हैं उनके लिए ये इसको वो यूज़ करेंगे कि जी अगस्त तक की जो इनटेक्स हैं उसमें हम लोग आपकी एप्लीकेशन को लेंगे। और लास्ट जो आपकी डेट है यानी उस डेट से पहले पहले आपने कैश रिक्वेस्ट करना है या अपने प्रोसीजर को फाइनलाइज करना है, वो है 16 मई 2024। अब इस डेट से पहले पहले अगर आप इन इनटेक्स में अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं और इवन अगर आपका अप्लाई भी है तो आपको यूनिवर्सिटी इस इंस्टॉलमेंट प्लान पे ले आएगी। हम इसको समझने के लिए कि पहले इंस्टॉलमेंट प्लान क्या था और अब क्या है, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले इनिशियल डिपॉजिट 7,440 पे था। उसके साथ आपकी इनरोलमेंट पे जब आप यूके पहुंच जाते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट करवाते हैं फ़ौरन जाके क्लास अटेंड करने के लिए, तो 2,480 वहाँ पे चार्ज करते हैं। और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द कोर्स स्टार्ट डेट्स 2,480 तब चार्ज करते हैं। तो ये टोटल पैकेज 12,400 आपकी जो फ़ी है उसको इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम अब वाले प्लान की बात करें तो इसमें 4,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन पाकिस्तान, 4,000 at the time of enrollment in UK, and 4,400 after the 3 months of the course start date। तो आपका ये प्लान उन्होंने बना दिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें रियल सेंसेस में तो उसमें आपका प्लान ऑलमोस्ट वही है, यानी आप इनरोलमेंट पे जाके अपने 4,000 फिर पे करना है तो 8,000 तो फिर हो गया। तो वहाँ पे जाके आपके लिए एट द मोमेंट इतनी पेमेंट जमा करना या वहाँ से कमा के देना या आपने उसको कैरी करके लेके जाना तो एक सरदर्द है। तो उससे अगर हम इसको इस व्यू में देखें कि आपका दो तरह का इसमें नुकसान है। नुकसान क्या है, आपकी एक तो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा हो जानी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग फ़ी, आपका लिविंग कॉस्ट उसको देख के बनाई जाती है। अगर आप 4,000 पे करेंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग जो है वो 8,400 प्लस लिविंग कॉस्ट 12,006 जो लंदन की है। अगर हम इसको जमा करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 20,000 पे चली जाएगी। और 20,000 के अकॉर्डिंगली आप इसकी बैंक स्टेटमेंट को कैलकुलेट करें तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे जाती है। और अगर आप ये 4,000 या 8,000 पे करके जाते हैं तो आपकी आउटस्टैंडिंग 4,400, 12,000, 16,000 यानी 4,000 पाउंड की एक्स्ट्रा बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं रखनी पड़ती, जो कि अप टू 15 to 20 लाख के करीब बनेगी आपका पाउंड फ्लक्चुएशन या जो भी रेट्स हैं। अब ये आपके पैसे बच जाएंगे। यहाँ से पेड स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट वाले को पे करना है तो वहाँ से भी आपकी बचत हो जाएगी। और आपको ये आपकी पेमेंट कैरी करके लेके जानी है तो उसकी भी बचत हो जाएगी। इसमें एट द एंड आपका फ़ायदा है कि आपके पास ये पेमेंट्स का स्केड्यूल इस तरह से आता है। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए है, या थोड़ा सा बंदे को लगता है कि यार देखो जी डिपॉजिट कम है, इस पे हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होता। आपका जो पेमेंट प्लान पहले से चल रहा होता है वो ठीक है। 7,440 के साथ जाएं उसके अकॉर्डिंगली, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे जाके भी ऑन अराइवल भी स्टूडेंट्स उनसे इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। बीपीपी बहुत रिलक्टेंट है, बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। लेकिन ये है कि वो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को मेल्स भी करते हैं
मैसेज भी करते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते तो देन प्रॉब्लम है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप जाएं, जाके मिलें स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज ऑफिस में और उनसे डिस्कस करें। हम अपना बताएं कि जी मैं इस स्टेट को पे कर दूंगा या नेक्स्ट पे करूंगा, कब पे करूंगा, उनके साथ शेयर करें और उनको अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अनअटेंडेड रहेंगे, आप उनको मिलेंगे नहीं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो ये समझेंगे कि कहीं ये स्टूडेंट ड्रॉप तो नहीं हो गया, और अगर रेगुलर आ रहा है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो ये आपको डिस्कशन करने से आपका मसला हल हो जाता है। और ये बीपीपी की जो लेटेस्ट ईमेल थी या जो उन्होंने भेजी कि हम लोग अपना इनिशियल कम किया, ये फलां किया, तो उसके हवाले से आपके पास ऑप्शन है, इट्स अप टू यू। एट दी एंड आपकी पैसे हैं, आपने चीज़ें मैनेज करनी है। एज अ स्टूडेंट आपने देखना है कि कहाँ पे आपको फैसिलिटेट कर रही है ये चीज़। अगर आपके लिए ये कुछ फ़ायदा दे रही है आपको, मैंने तो आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिए कि ये चीज़ें होनी हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ये सूट करता है, हम 4000 के साथ जा सकते हैं, तो आप बीपीपी की ऑप्शन लें और अगस्त इनटेक्स तक की किसी भी इनटेक में आपका जो रेलिवेंट कोर्स है उस पर अपना कोर्स अप्लाई कर लें। अगर आपको लगता है ये आपके लिए सूट नहीं करता तो देन आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। थैंक यू सो मच।